थ्रेशोल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से रिसेंटली जो अपडेट आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस इम्पॉर्टेंट करेक्शंस में कॉरिगेंडम में ये बताया गया है कि जो रिसेंटली टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल का जो सिलेबस राज्य चयन आयोग के द्वारा जो अपलोड किया गया था उसमें कुछ जो माइनर जो मिस्टेक्स हुई थी जिसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था, जैसे कि जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 10th स्टैंडर्ड और करंट अफेयर्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड। इनमें जो 10th स्टैंडर्ड का जो जो वर्ड हैं, ये 10th स्टैंडर्ड शब्द ये जो हैं इनको हटाया गया है। 10th स्टैंडर्ड शब्द को हटाया गया है। अब हिमाचल प्रदेश का जो जनरल नॉलेज हैं और जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको तैयार करना है, ठीक है। और बाकी जो सिलेबस हैं टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल का उसको एज इट इज़ रखा गया है, जैसे कि ऑलरेडी जो सिलेबस मेंशन हुआ है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, वो उसकी जो स्थिति है वैसा ही रखा गया है। और जैसे कि हिमाचल प्रदेश में ये जो टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल की जो नोटिफिकेशन है, इसकी नोटिफिकेशन मई के महीने में हुई थी। मई के महीने से हिमाचल प्रदेश के जो ये विद्यार्थी हैं जो इसके लिए एलिजिबल थे, वो लंबे समय से पुराने पैटर्न के हिसाब से, यानी कि 2019 में जो पैटर्न था जिसमें ज़्यादातर जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हैं वो +2 स्टैंडर्ड की आती थी, उस हिसाब से तैयारियां कर रहे थे। परंतु एकाएक जो है अभी 3-4 दिनों पहले जो अक्टूबर 29 को जो है एक नया सिलेबस राज्य चयन आयोग के द्वारा दिया गया, जिसमें जो सिलेबस है उसको काफ़ी वास्ट कर दिया गया है। बीएससी का जो सिलेबस है उसको उसमें जो है मेंशन किया गया है, बीएससी स्तर का सिलेबस। अब सिलेबस क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो राज्य चयन आयोग का समय समय पे उनका प्रेरोगेटिव है। और परंतु ये जो कमी है, जो गलती है वो ये है कि पिछले 6 महीने क्यों लगे आपको ये सिलेबस देने में, और आप साथ में कह रहे हैं कि नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर के पहले हफ्ते में जो है इनकी एग्जामिनेशन होनी है, सीबीटी होना है। तो ये जो सिलेबस हैं बीएससी का, ठीक है, तो इस नए पैटर्न पर यदि स्टूडेंट्स को तैयारी करनी हो तो 1 महीने का जो समय है वो बहुत कम है। क्योंकि जो रूसा से पहले वाले स्टूडेंट्स हैं उसमें मैथ्स की जो हैं बीएससी 1 2 3 में जो हैं 9 बुक्स हैं, 9 पेपर्स होते थे, 9 फिजिक्स के, 9 केमिस्ट्री के, 9 मैथ्स के। तो बीएससी स्तर की लगभग 27 वो बुक्स हैं, वो अब विद्यार्थियों को इस नए पैटर्न के हिसाब से स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक और यहाँ पे जो है और जो है स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इस नए सिलेबस का, क्योंकि बीच में हमारे राज्य में रूसा सिस्टम भी लागू हुआ था। उसमें भी बहुत सारे जो रूसा के तहत जो ग्रेजुएट हुए हैं उसमें क्या था कि जो कोई स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल कोई नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है, उसका फिजिक्स जो है मेजर सब्जेक्ट हैं और जो केमिस्ट्री हैं और जो मैथ्स हैं वो उसके माइनर सब्जेक्ट्स होते थे। अब वो जो स्टूडेंट हैं रूसा के समय जो ग्रेजुएट हुआ है उसने तो बीएससी की वो केमिस्ट्री और मैथ्स ये तो उसने माइनर में पढ़े हैं, तो वो कैसे जो है इस सिलेबस को, जो ये नया सिलेबस दिया गया है जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स जो कि पूरा ग्रेजुएशन का जो है सिलेबस दिया गया है, फुल सिलेबस दिया गया है, वो कैसे जिसने अपने ग्रेजुएशन में रूसा के ग्रेजुएट ने बाकी 2 सब्जेक्ट्स को माइनर में पढ़ा है, वो कैसे जो है अब इन सब्जेक्ट्स को तैयार करेगा। एक और भी जो है विषय जो ध्यान में आया है वो है कि बीएड जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और जो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी का जो टॉपिक है, अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएड 1 ईयर की है, 9 मंथ की हैं, और जो सिलेबस हैं वो नया सिलेबस के हिसाब से दिया गया है जो 2 ईयर की बीएड है, तो यहाँ पर भी जो है कंट्राडिक्शन है, ठीक है। जिन्होंने बीएड 9 महीने की वो जो है कैसे 2 ईयर सिलेबस को तैयार करें, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य चयन आयोग की तरफ से जो है कुछ कमियां हुई हैं, और ये जो सिलेबस हैं ये एक किसी अच्छी कमेटी को बनाना चाहिए था, एक अच्छी रिसर्च होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रदेश के जो यूथ हैं जो लंबे समय से सपना देखते हैं नौकरी का, उनके भविष्य का यहाँ पे जो है उनके भविष्य का जो है यहाँ पे मसला है, मुद्दा है। तो एक अच्छा सिलेबस बनना चाहिए था। और जो सिलेबस हैं, क्योंकि 2019 के बाद अब 2025 में या 2026 में ये एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है
एकाएक आपने जो है सिलेबस अगर बदल दिया है तो उस बदले हुए सिलेबस में क्योंकि बहुत वास्ट जो है स्टूडेंट्स को पढ़ना होगा और जो कि अब पॉसिबल नहीं है कि 1 महीने के अंदर वो जो है वो पढ़ पाएँ। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 चीज़ ये है कि या तो सिलेबस जो है एज इट इज़ होना चाहिए, जैसे कि पुराना स्टूडेंट जो पुराने पैटर्न पर जो टीजीटी के जो एग्ज़ाम हुआ करते थे 2019 या उससे पहले का पैटर्न, या स्टूडेंट्स को क्योंकि ये तो राज्य चयन आयोग का है कि वो सिलेबस बदलना चाहते हैं तो उसमें हम जो है चैलेंज नहीं कर सकते हैं, परंतु कुछ चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं तो या जो है स्टूडेंट्स को जो है समय दिया जाना चाहिए, समय दिया जाना चाहिए कि वो नए पैटर्न पर तैयारी कर पाएँ। ये टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल का सिलेबस हमेशा से जो है काफ़ी वास्ट रहता है। टीजीटी नॉन मेडिकल बनने वाले स्टूडेंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जनरल जीके, हिमाचल जीके, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, लॉजिक और रीजनिंग, इतना वास्ट सिलेबस होता है, पहले से इतना वास्ट सिलेबस होता है, तो इसको इतना हायर स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है कि टीजीटी के इस टीचर को 6th से 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है और 6th से 10th क्लास की जो मैथ्स और साइंस होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं और जो आपके कॉलेज की या बीएससी स्तर की जो मैथ्स और साइंस होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं। तो सिलेबस को जो है एक अच्छा सिलेबस आना चाहिए। अगर आप नया सिलेबस दे रहे हैं तो एक अच्छा सिलेबस आना चाहिए जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि एक अच्छा, यानी कि लेवल प्लेइंग होना चाहिए, एक अच्छा सिलेबस होना चाहिए और ताकि अच्छे स्टूडेंट्स जो रियली जो हैं डेडिकेटली जो हैं तैयारियां कर रहे हैं और डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं वो लोग ही जो हैं सेलेक्ट हो पाएँ और टीजीटी इस एग्ज़ामिनेशन में। तो इससे ज़्यादा क्योंकि हम तो एक टीचर हैं, टीचर होने के नाते जो चीज़ें हमारे पास जो हैं डिस्कशंस में आती हैं, ठीक है, हम उन चीज़ों को ध्यान में रख करके जो है यहाँ अपनी बात को उठा रहे हैं और बाकी जो फाइनल डिसीजन है वो तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का करना है, ठीक है। और क्योंकि राज्य चयन आयोग भी युवाओं की, प्रदेश के जो यूथ्स हैं उनकी आवाज़ को सुनता होगा, सोशल मीडिया पे उनको देखता होगा, तो उनकी डिमांड्स को ध्यान में रख करके उनको जो है अगला जो निर्णय है वो लेना चाहिए, स्टूडेंट्स के फेवर में लेना चाहिए। जो प्रदेश के जो युवा हैं टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल के, उनकी जो जस्टिफाइड डिमांड है उसको जो है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और एक अगला जो है एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए। अभी टीजीटी आर्ट्स का भी सिलेबस आना है तो देखते हैं कि उसमें कितना बदलाव होता है, एज इट इज़ 2019 की तरह रहता है या कुछ इसी तरह से कुछ नए एक्सपेरिमेंट, नए बदलाव किए जाएंगे और बोलेंगे कि 20 दिन में आपका जो है अब टीजीटी आर्ट्स का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इनजस्टिस है स्टूडेंट्स के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, मैथ्स और बहुत सारे दूसरे जो लेक्चर्स हैं वो यहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। आप उन लेक्चर्स को सुन सकते हैं और अपनी तैयारियों को, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं वो वेल इनरिच्ड कंटेंट हैं, आप उन लेक्चर्स को सुन सकते हैं और अपनी तैयारियों को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।